वर्ल्ड समाचार हिंदी। आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े और सम्मानित कॉर्पोरेट हाउसेज में से एक टाटा ग्रुप की, जहां अंदर ही अंदर एक अरबों डॉलर की पावर स्ट्रगल चल रही है। और जानते हैं, ये कहानी इस पूरे एम्पायर का भविष्य तय कर सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये कॉर्पोरेट एम्पायर का अंत है? यकीन मानिए, आज बॉम्बे हाउस के कॉरिडोर्स में भी यही सवाल गूंज रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा संकट, ये पूरी गड़बड़ आखिर शुरू कहाँ से हुई। कहानी एक ऐसे घर की है जो लीडरशिप बदलने के बाद बट गया। जरा सोचिए, साल था 2024, महीना अक्टूबर का। जब ग्रुप के सबसे बड़े लीडर रतन टाटा का निधन हुआ तो इस संघर्ष की पहली चिंगारी भड़की। उनके जाने से एक लीडरशिप वैक्यूम बन गया, मतलब एक खालीपन जिसने अस्थिरता और पावर स्ट्रगल के लिए एक तरह से स्टेज तैयार कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल कौन करता है? इसका जवाब टाटा ग्रुप के यूनिक ओनरशिप स्ट्रक्चर, मतलब मालिकाना हक के तरीके में छिपा है। और इसे समझना इस पूरे मामले को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो मिलिए टाटा सन्स से। यह है मेन होल्डिंग कंपनी। कार, स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर, एयरलाइंस तक सब कुछ, पूरा का पूरा टाटा ग्रुप इसी के कंट्रोल में है। सिंपल सा रूल है, जिसके हाथ में टाटा सन्स की कमान, उसके हाथ में पूरा एम्पायर। अब देखिए, कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से आता है, टाटा सन्स की ओनरशिप में। इसमें टाटा ट्रस्ट के पास है 66% का ह्यूज स्टेक। शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप के पास है 18.4% और बाकी का हिस्सा दूसरों के पास है। ये नंबर याद रखिएगा, 66%। बस यही 66% की हिस्सेदारी है जो इन चैरिटेबल ट्रस्ट्स को इतने बड़े बिजनेस एम्पायर पर अल्टीमेट कंट्रोल देती है। सारी पावर यही है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और उस एक इंसिडेंट को देखते हैं जिसने इस अंदरूनी लड़ाई को सबके सामने ला दिया। ये बोर्डरूम में लड़ी गई एक आमने सामने की लड़ाई थी। तारीख थी 11 सितंबर 2025। ट्रस्टीज की एक मीटिंग होनी थी और एजेंडा क्या था? विजय सिंह को टाटा सन्स के बोर्ड में फिर से अपॉइंट करना। बस यहीं पर दोनों गुट खुलकर आमने सामने आ गए। और नतीजा हैरान करने वाला था। विजय सिंह की रीअपॉइंटमेंट के पक्ष में सिर्फ 2 वोट आए और खिलाफ में 4। उनकी नियुक्ति को रोक दिया गया और इसने दशकों पुरानी आम सहमति से फैसले लेने की परंपरा को तोड़ दिया। इस एक वोट ने टाटा ट्रस्ट के अंदर के 2 खेमे साफ साफ दिखा दिए। एक तरफ थे नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन, जो चाहते थे कि चीजें जैसी चल रही हैं वैसी चलती रहें, और दूसरी तरफ थे महली मिस्त्री, जिनके साथ 4 और ट्रस्टी थे जो ग्रुप की दिशा में एक बड़ा बदलाव चाहते थे। और यही बंटवारा, यही विभाजन इस पूरे गवर्नेंस क्राइसिस की जड़ है। वोट के ठीक बाद विजय सिंह ने रिजाइन कर दिया और ये एक टर्निंग पॉइंट था। उनके इस्तीफे ने इस अंदरूनी झगड़े को पब्लिक कर दिया और ये साफ हो गया कि टाटा की टॉप लीडरशिप में सब कुछ ठीक नहीं है, बल्कि बहुत गहरे मतभेद हैं। तो ये अंदरूनी लड़ाई इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? चलिए जरा उन बड़े रिस्क्स पर नजर डालते हैं जो इस संकट की वजह से खड़े हो गए हैं। देखिए, इस संकट से कई असली खतरे पैदा हो गए हैं। पहला है गवर्नेंस पैरालिसिस, मतलब जब ग्रुप लेवल पर बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजंस अटक जाएं या रुक जाएं। दूसरा, रेपुटेशन का सवाल है। ये जो पब्लिक में लड़ाई हो रही है वो टाटा की इंटेग्रिटी वाली इमेज को डैमेज करती है। तीसरा, रेगुलेटरी कॉन्फ्लिक्ट, खास तौर पर टाटा सन्स की लिस्टिंग को लेकर। और आखिर में ये जो ऊपर अनसर्टेनिटी का माहौल है, इसका असर टाटा मोटर्स जैसी ऑपरेटिंग कंपनीज की लीडरशिप पर भी पड़ सकता है। एक एनालिसिस में भी यही बात कही गई है कि टाटा को हमेशा से इंटेग्रिटी का सिंबल माना गया है, और ये जो लड़ाई खुले में दिख रही है वो इस ब्रांड को कमजोर करती है। एक ऐसी कंपनी के लिए जो भरोसे पर बनी है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। हालात कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि भारत सरकार को बीच में आना पड़ा है। सीनियर मिनिस्टर्स ने लीडरशिप से कहा है कि वो स्टेबिलिटी बनाए रखें। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं रह गया है। तो सवाल है, अब आगे क्या? ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कुछ खास डेवलपमेंट्स पर नजर रखनी होगी जिनसे हमें पता चलेगा कि ये संकट किस तरफ जा रहा है। आगे हमें कुछ चीजों पर नजर रखनी है। पहली, टाटा ट्रस्ट्स की जो अगली मीटिंग्स होंगी उनका रिजल्ट क्या निकलता है। दूसरी बात, एसपी ग्रुप जो टाटा सन्स को लिस्ट कराने का दबाव बना रहा है, उसका क्या होता है। तीसरी, क्या कोई और रेजिग्नेशन होता है या सरकार फिर से इंटरवीन करती है।
और आखिर में मार्केट्स और रेटिंग एजेंसीज इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, 150 साल पुराने इस एम्पायर के लिए क्या ट्रेडिशन इस डिवीजन पर, इस बंटवारे पर हावी हो पाएगी? टाटा ग्रुप का पूरा भविष्य शायद इसी एक सवाल के जवाब में छुपा है। धन्यवाद देखने के लिए और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।